बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का चैप्टर नंबर 11 यानी सेकंड वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 का बेटा जो आपने एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 11.1 है उसको सॉल्व करना है बेटा। साउंड वाला जो आपका चैप्टर है उसका आपने बेटा एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 11.1 जो है उसको सॉल्व करना है। इसमें बेटा ये कुछ डाटा हमने पहले ही लिख लिया है, जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ था। अब हम बुक से उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है। स्टेटमेंट में बेटा लिखता है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है बेटा एक आम गुफ्तगू में जो है साउंड की इंटेंसिटी जो है वो बेटा 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है। ये आम गुफ्तगू की साउंड की इंटेंसिटी है। उसके बाद क्या कहता है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, और कहता है ये जो इंटेंसिटी हमें दी हुई है बेटा, ये आई इंटेंसिटी साउंड की दी हुई है, इसका डेसिबल लेवल आपने साउंड का फाइंड करना है। SDL का मतलब क्या है, साउंड डेसिबल लेवल। साउंड का आपने डेसिबल लेवल फाइंड करना है, ये मैंने लिख दिया। ये I0 बेटा इसके अंदर यूज़ होना है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 10⁻⁻12 होती है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। एक तो बेटा चीज़ ये फाइंड करनी है, आम गुफ्तगू हम जो करते हैं, आम जो बातचीत एक दूसरे से करते हैं, कहता है उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है और उसका इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल जो है आपने साउंड का वो फाइंड करना है। और उसके बाद बेटा अगली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल के लिए बेटा आपने अगर जो है वो साउंड की इंटेंसिटी का लेवल 100 डेसिबल हो, 100 डेसिबल हो, तो आपने साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये सेकंड वाला। अब बेटा इसमें डेसिबल लेवल आपको 100 डेसिबल दिया हुआ है dB, और आपने फाइंड क्या करना है, इसमें इंटेंसिटी करनी है साउंड की। तो ये बेटा अलहदा से सॉल्व होगा और ये अलहदा से सॉल्व होगा। क्लियर हो गया। अब बेटा इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले ये देखें जो साउंड की इंटेंसिटी का बेटा डेसिबल लेवल है SDBL, ये बेटा साउंड इंटेंसिटी डेसिबल लेवल, ये बेटा आपके पास इसका फार्मूला होता है 10 log I/I0। ये बेटा इसका फार्मूला होता है साउंड की इंटेंसिटी के डेसिबल लेवल का फार्मूला क्या है, 10 log I/I0। अब बेटा पहले वाला जो था उसमें तो हमने साउंड की इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल फाइंड करना है, तो ये बेटा ऐसे ही रहेगा, SDL जो है इक्वल टू 10 भी ऐसे ही, log I की वैल्यू ये हमें दी हुई है 3.0, लिखने की जरूरत नहीं, 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये बेटा I0 जो है ये इसमें यूज़ होना था, इसलिए इसकी वैल्यू हमने पहले लिख ली है। ये कितना होता है 10⁻⁻12। इसको अलहदा से बेटा I की जगह I की वैल्यू पुट कर दी और I0 की जगह I0 की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये 10 ऐसे ही, log भी ऐसे ही, और ये बेटा 3 इंटू 10 की पावर, ऊपर थी -6, नीचे बेटा कितनी है 10 की पावर -12। जब बटे से नीचे वैल्यू दी हो तो उसकी पावर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होती तो क्या हो जानी थी, माइनस। यहाँ पे ये माइनस है तो 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 10 log 3 इंटू 10 की पावर 12 में से बेटा 6 माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी। अब ये देखें ये 10 बेटा ऐसे ही ये वाला, और log के अंदर दो वैल्यू हैं और दोनों क्या हो रही हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमें मैथ के अंदर हमने एक log का रूल पढ़ा था कि दोनों का log अलहदा अलहदा हो जाएगा बेटा, इसका log 3 का अलहदा, प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और 10 का log बेटा जो है log 10 की पावर 6 का अलहदा, इस रकम का अलहदा log, इसका अलहदा log हो जाएगा, और बेटा मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये 10 ऐसे ही, उसके बाद log 3 जो है, अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है
और कैलकुलेटर से आपने log 3 की वैल्यू निकाल लेनी है, या इसकी वैल्यू निकालने से पहले इसको अभी इसी तरह लिख ले, log 3 प्लस ये बेटा जो है log की कोई पावर हो वैल्यू की तो वो log से पहले आ जाती है और log 10 ऐसे ही रह जाएगा। ये भी फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा, जो है वो मैथ के अंदर कि अगर log की पावर हो तो वो पावर log से पहले आ जाती है, और ये log वाली वैल्यू वैसे ही। अब बेटा हम क्या करेंगे, 10 और log 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है। कैलकुलेटर से लिखेंगे log 3, तो ये बेटा हमें दे रहा है 0.477, ये वैल्यू आ गई बेटा इसकी log 3 की, प्लस 6 और मल्टीप्लाई ये log 10 बेटा 1 के इक्वल होता है। आप लिख के देख ले कैलकुलेटर पे log 10, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला 10 ऐसे ही, ये बेटा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और फिर 6 में ऐड क्या होगा 0.477, तो ये बेटा 6.477 आपका आ जाएगा। अब बेटा ये जो 6.477 आया है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 10 से। तो बेटा हमने 6.477 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये आपके पास आ गया बेटा जो है 64.77। तो ये बेटा आपका जो है वो साउंड की इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल जो है वो फाइंड हो गया है, और इसका यूनिट क्या होता है, dB। तो ये बेटा आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है, जो न्यूमेरिकल 11.1 था बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा सेकंड वाला पार्ट हम इधर करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में उसने हमें डेसिबल लेवल दिया हुआ था साउंड की इंटेंसिटी का, और कहता था इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपने इसमें। तो आप बेटा ये देखें फार्मूला वही, डेसिबल लेवल का, साउंड की इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल इक्वल किसके होता है, 10 log I/I0। ये वही फार्मूला हमने दोबारा लगाया। अब इस वाले में बेटा हमें ये डेसिबल लेवल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो इस बेटा डेसिबल लेवल की जगह हमने क्या रख दिया, 100 इक्वल ये 10, और साथ क्या है बेटा log I हमने फाइंड इसमें करना है, और I0 जो नीचे है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12, वो वैसे ही लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखें ये 100 इधर ऐसे ही, और ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू इधर बाजेगा log, और log के साथ बेटा क्या है, I/10 की पावर -12। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये देखें आपके पास बेटा जो है ये 100 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बाजेगा बेटा, 10 बाजेगा। उसके बाद ये बेटा log I, और ये जो 10 की पावर ऊपर जाएगी बेटा, नीचे -12 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +12 हो जाएगी। पावर बटे से नीचे से ऊपर जाए तो बेटा पिछले बार इस वाले में भी मैंने आपको बताया था, इधर -12 थी तो ऊपर जाके प्लस हो गई थी, ऊपर 10 की पावर थी इसलिए इसके साथ ही प्लस हुई थी, इधर 10 नहीं था है तो इसलिए हमने इसको अलहदा से बेटा लिख लिया 10 की पावर, ये -12 को ऊपर जाके +12। अब इधर 10 आ गया बेटा इक्वल log I का अलहदा, और ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और log 10 की पावर 12 का अलहदा। वही फार्मूला बेटा, जब दो रकमें मल्टीप्लाई हों तो दोनों का log अलहदा अलहदा कर देते हैं, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब बेटा इधर 10 इक्वल log I प्लस, और अगर बेटा log वाली रकम की कोई पावर हो तो वो पावर ये इसकी 10 की 12 है तो ये शुरू में आ जाएगी, और log कितना बाजेगा, 10 बाजेगा बेटा। अब 10 इक्वल log I प्लस 12, और log 10 बेटा ये सारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर बात। अब 12 को 1 से करेंगे तो ये प्लस का 12 आ जाएगा, इस साइड पे आके बेटा ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा, log I। ओके हो गया। तो अब बेटा 10 में से 12 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और इस साइड पे क्या था, log I बेटा इधर ही रह जाएगा, log इस साइड पे आएगा तो आके क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा, किसका बेटा, -2 का। अब आपने क्या करना है बेटा, I का आंसर निकालने के लिए जो है वो एंटी log लेना है -2 का। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, और कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट वाला बटन दबाना है।
शिफ्ट वाला बटन दबाया, उसके बाद लॉग वाला बटन दबाना है। तो ये बेटा छोटा सा 10 आ जाएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, तो इसका मतलब ये एंटी लॉग है। उसके बाद लिख देना है -2, और बेटा जब हम इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.01। ये बेटा आपका इंटेंसिटी जो है वो उसकी फाइंड हो गई है, लेकिन बुक में आंसर बेटा 10 की पावर में है। तो अब आपका इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको बेटा हम यहाँ पे ले आते हैं, 2 डिजिट हम पीछे ले गए हैं, तो इसका मतलब ये 0.1 के बाद आ गया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट पीछे गए हैं, 2 डिजिट, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा बेटा। और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था 11.1 वाले न्यूमेरिकल का, बेटा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट। न्यूमेरिकल नंबर 11.2 है, उसको बेटा हमने सॉल्व करना है। इसमें बेटा न्यूमेरिकल नंबर 11.2 में हमें जो है वो सिर्फ एक चीज़ गिवन दी हुई है, साउंड लेवल जो है, साउंड का डेसिबल लेवल जो है वो 80 डेसिबल दिया हुआ है। और ये बेटा साउंड की जो कम तरीन जो है वो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो बेटा हमेशा ये इसकी वैल्यू सेम रहती है 10 की पावर -12। और इंटेंसिटी इसमें फाइंड करनी है। ज़रा हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बुक से क्या लिखता है, कहता है इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। यानी क्या है, लाहौर का जो अनारकली बाज़ार है बेटा, वहाँ पे साउंड का जो डेसिबल लेवल दिया हुआ है ये SDL जो है, ये इसको बेटा SL भी आप लिख सकते हो, साउंड लेवल, या SDL का मतलब क्या है, साउंड का डेसिबल लेवल जो है वो 80 डेसिबल दिया हुआ है अनारकली बाज़ार लाहौर जो है उसका। और कहता क्या है आगे, आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द साउंड इंटेंसिटी देयर। तो वहाँ पे बेटा जो साउंड की इंटेंसिटी होगी आई, वो आपने मालूम करनी है वो क्या होगी। और I0 बेटा ये इसके अंदर हमने पहले ही लिख लिया क्योंकि ये यूज़ होता है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बेटा आपके पास जो है इसका फार्मूला है, साउंड की इंटेंसिटी का जो डेसिबल लेवल है उसका फार्मूला बेटा 10 log I/I0, ये फार्मूला बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, साउंड की जो इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल है वो बेटा हमें दिया हुआ है, वो कितना है 80 डेसिबल। तो इसकी जगह बेटा हमने क्या लगा दिया, 80 इज इक्वल टू ये 10 ऐसे ही आ गया, लॉग भी ऐसे ही आ गया बेटा, आई हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय I0 की जगह क्या आ गया 10 की पावर -12। अब बेटा ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 80 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दूसरी साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल दूसरी साइड पे रह जाएगा log I/10 की पावर -12। अब बेटा ये देखें 80 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर बेटा log और I ऐसे ही मल्टीप्लाई, ये बेटा जो 10 की पावर -12 है नीचे ये पावर माइनस में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस की 12 हो जाएगी। अब बेटा 8 log I का अलहदा मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और log जो है बेटा 10 की पावर -12 का अलहदा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा 8 इज इक्वल टू log I ऐसे ही, उसके बाद बेटा आपके पास ये प्लस, ये जो बेटा पावर है सॉरी ये +12 है, ये वाली जो है 10 की पावर +12 है, माइनस नहीं है। अब बेटा log की वैल्यू की कोई पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है, और log 10 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 8 इक्वल log I +12, और ये जो log 10 होता है ये बेटा 1 के इक्वल होता है, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो आप बेटा इधर 8 log I +12 को 1 से करेंगे तो बेटा ये 12 ही आएगा। अब ये 12 इस साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, इधर था 8 12 इधर आके माइनस हो गया और दूसरी साइड पे बच गया log I। अब 8 में से 12 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है बेटा log I। अब ये जो log है I के साथ इंटेंसिटी के साथ, ये बेटा जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा,
और किसका एंटी लॉग हो जाएगा, -4 था इधर, इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, आई के। अब आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर पकड़ना है और क्या करना है बेटा, इसका जो है वो एंटी लॉग लेके देख लेना है आपके पास क्या आता है। तो अब हम करते हैं शिफ्ट लॉग, छोटा सा 10 बना है, एंटी लॉग किसका लेना है बेटा, -4 का लेना है आपने, किसका लेना है, -4 का। तो जब हमने -4 का बेटा एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास आया 1 × 10 की पावर -4। ये बेटा आपके पास जो आई था, ये 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 10 की पावर -4 W पर मीटर स्क्वायर यानी वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 11.2 था, सेकंड वाला न्यूमेरिकल जो था बेटा वो आपका हल हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 11.3 है, थर्ड वाला न्यूमेरिकल जो है बेटा वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है वो हमने पहले लिख लिया है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख लिया है। अब बेटा हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें उसने क्या गिवन दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा सादा सा बेटा जो है इसका जो है वो सोल्यूशन है, छोटा सा ये न्यूमेरिकल है तो, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी दी हुई है। ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकंड। जो है बेटा क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बेटा आपकी जो साउंड ऑफ एयर हवा की स्पीड है वो कितनी है बेटा, 330 मीटर पर सेकंड है। तो ये बेटा हमने स्पीड को लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर बेटा क्या हो उसकी वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। वेवलेंथ को बेटा हम लैम्डा से लिखते हैं, तो ये उसकी बेटा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है वेवलेंथ का यानी जो लेंथ होती है उसका यूनिट मीटर होता है, तो हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का बेटा हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है, आपने याद रखना है सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना है तो आपने किस पे डिवाइड करना होता है, 100 पे डिवाइड करना है। तो आपने 5 को 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.05 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। उसके बाद बेटा क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। आपने बेटा क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये जो आपकी साउंड वेव है जिसकी इतनी स्पीड है, हवा की जो बेटा आपकी जो है आवाज़ की जो वेव है हवा में, उसकी स्पीड ये है, उसकी वेवलेंथ ये है, और आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और उसके बाद एक चीज़ और पूछी हुई है, इज़ द फ्रीक्वेंसी लाई इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी समात के लिए काबिल कबूल है या नहीं है। यानी जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्या वो इंसान की जो सुनने के काबिल फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज में आएगी या नहीं आएगी, ये भी साथ बताना है आपने। ठीक हो गया ना बेटा। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो कैसे बेटा हम फाइंड करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, V = F लैम्डा। ये बेटा फार्मूला है जो है वेलोसिटी का। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये जो वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके वेलोसिटी के नीचे बेटा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इनकी वैल्यू जो है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया है V/λ। अब बेटा आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, V की जो वैल्यू है वो है 330 डिवाइडेड बाय जो बेटा आपके पास लैम्डा की वैल्यू है वो है 0.05। ये दोनों वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे पुट कर दी, V की जगह ये वैल्यू और वेवलेंथ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा वो आ गई है हमारे पास 6600, और इसका यूनिट बेटा होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये बेटा 6600 यानी 6600 बेटा हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी = 6.6 × 10⁻³
हर्ट्ज। ये बेटा इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे, 3 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये बेटा आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया है। और अब उसने दूसरा ये पूछा था कि क्या बेटा ये ऑडिएबल रेंज में आती है, इंसान के कान के जो सुनने की फ्रीक्वेंसी की रेंज है क्या ये उसके काबिल है या नहीं है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है। तो बेटा ये जो हमारी काबिल समात फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज बेटा जो होती है, रेंज फॉर ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ये बेटा ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके कितने तक, 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी बेटा रेंज होती है, कम से कम जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कितने हर्ट्ज की सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज की। 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे लिए क्या होगी, काबिल समात फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बेटा जो हमारे पास आई थी ये तो कितनी थी, 6,600, 6,600। तो ये बेटा 20 और 20,000 के दरमियान में आ रही है। तो इसका जो दूसरा आंसर है वो हम लिखेंगे यस, यानी कि हाँ ये क्या है, इट इज इन ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये उर्दू में क्या लिखेंगे, ये काबिले समात फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा ये काबिले समात फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 11.3 था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 11.4 है, चौथा न्यूमेरिकल जो है वो बेटा हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें 2 चीज़ें गिवन दी हुई हैं और 2 चीज़ें इसमें हमने बेटा फाइंड करनी है। अब अगर हम इस बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें बेटा तो छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई, ये बेटा न्यूमेरिकल जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यानी पेपर में ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको ज़रा अच्छे से बेटा आपने समझ लेना है। कहता है बेटा इसमें स्टेटमेंट में लिखता है, डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है वो आपके दिल की धड़कने 1 मिनट में 72 धड़कने जो है वो गिनता है। क्या कहता है बेटा, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 जो है वो धड़कने गिनता है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट उसको बेटा n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर है ना, तादाद है, तो तादाद जो बेटा होती है उसको हम n से लिखते हैं। तो बेटा जो आपके नंबर्स हैं हार्ट बीट के, दिल की धड़कनों के, वो 72 हार्ट बीट्स हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कितने टाइम में बेटा वो काउंट करता है, 1 मिनट, और हमें पता है टाइम का यूनिट मिनट नहीं है, सेकंड है। तो बेटा ऐसा ही यूनिट सेकंड है, तो इसका मतलब टाइम हमारे पास 60 सेकंड आ गया। 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 सेकंड लिख लिए। उसके बाद बेटा क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट। बेटा कहता है जो दिल की धड़कनें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और उनका टाइम पीरियड भी आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं और 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये बेटा जो फ्रीक्वेंसी है इसको फाइंड करने के लिए जब आपके पास n और t दिया हो तो इसका फार्मूला बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, f = n/t। ये t स्मॉल टाइम के लिए है बेटा, और टाइम पीरियड के लिए बेटा कैपिटल T होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऐसे ही, n की वैल्यू बेटा 72 है, डिवाइडेड बाय t की वैल्यू है 60। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है आपने और 72 को डिवाइड कर लेना है किस पे, 60 पे। 72 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बेटा आपके पास आ गया 1.2। ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है बेटा वो भी साथ लिख देना है, वो होता है हर्ट्ज। तो ये बेटा आपका पहले वाला जो पॉइंट था फ्रीक्वेंसी उसकी आपने हार्ट बीट की फाइंड करनी थी, वो 1.2 हर्ट्ज आ गई है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे,
इसका जो है वो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था। जो टाइम पीरियड होता है बेटा उसका फार्मूला होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी को उल्ट करें तो टाइम पीरियड होता है। तो अब 1/f इसका फार्मूला है। अब बेटा हमने यहाँ पे t ऐसे लिखा, 1/f की जगह क्या वैल्यू थी 1.2 आई थी बेटा, वो पुट कर दी 1.2। अब बेटा t इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करना है। 1 को जब हमने डिवाइड किया बेटा किस पे 1.2 पे, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.833 आगे सो ऑन वैल्यू है, तो हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिख ली। अब बेटा ये आपका टाइम है 0.833 और इसका बेटा यूनिट क्या होता है टाइम का, वो सेकंड होता है। तो ये आपका बेटा सेकंड वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, वो भी बेटा उसका आंसर बी आ गया है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर बेटा 11.4 वाला था, चौथा न्यूमेरिकल था आपका बेटा चैप्टर नंबर 11 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 11.5 वाला पांचवा न्यूमेरिकल जो है बेटा वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें गिवन दो चीज़ें बेटा गिवन दी हुई हैं और हमने इसमें जो है ये एस यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा ज़रा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो ये बेटा हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा सादा सा न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है अ मराइन शिप यानी मराइन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। कहता है बेटा एक बहरी जहाज है जो क्या कर रहा है, साउंड वेव्स नीचे समंदर की तह तक भेज रहा है। यानी अगर यहाँ पे बेटा ये आपके पास सपोज हम यहाँ पे कहते क्या है कि यहाँ से समंदर ये बेटा उसकी ऊपर वाला ही सरफेस है, इसी तरह बेटा ये नीचे को सारा समंदर है और ये इसकी जो है बेटा वो क्या है, ये बेड लेवल है यानी इसकी नीचे वाली तह है। तो यहाँ से कहता है वो साउंड वेव्स को यहाँ से बेटा नीचे की तरफ भेजता है। ठीक हो गया। और आगे क्या कहता है, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, और कहता है 1.5 सेकंड के बाद वो उसकी गूंज को वसूल करता है। यानी ये जो साउंड नीचे तक भेजी थी तह तक 1.5 सेकंड के बाद वो क्या हुई बेटा वापस आ गई। यानी वेव को जब हमने साउंड वेव को नीचे की तरफ भेजा तो 1.5 सेकंड के बाद उनकी आवाज़ जो है वो वापस हमारे कानों तक पहुंच गई। तो ये बेटा हमारा टाइम दिया हुआ था। यहाँ से बेटा वेव आई, इधर से टकरा के वापस जो है टोटल टाइम इसका कितना है बेटा, वो 1.5 सेकंड है इसकी गूंज का वापस जाने का। उसके बाद क्या कहता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। जो है कहता है जो उसकी स्पीड है साउंड वेव्स की वो बेटा 1500 मीटर पर सेकंड है, उसको भी हमने लिख लिया वी। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। उस जगह पे समंदर की गहराई आपने मालूम करनी है, नीचे कितना फासला है गहराई तक वो आपने बेटा एस मालूम करना है। लेकिन बेटा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो टाइम दिया हुआ है ना इसको ज़रा समझना पड़ना है बेटा। हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गहराई मालूम करनी है इधर से इधर आने तक, ठीक है। लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो बेटा आने का भी है और वापस जाने का टोटल टाइम है 1.5 सेकंड। लेकिन हमने तो यहाँ तक आना है गहराई तक, वापस जाने तक हमने मालूम नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम दिया हुआ है बेटा पहले हमने क्या करना है, उसको सिर्फ आने तक का टाइम फाइंड कर लेना है। तो टोटल टाइम था 1.5 सेकंड, उसको बेटा हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आने का टाइम फिर जाने का दो टाइम्स हैं। तो बेटा आपका जो टोटल टाइम है उसको 2 पे डिवाइड कर लिया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.5 को डिवाइड करें 2 पे, कैलकुलेटर पकड़े बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा आ जाएगा 0.75। असल में आपका टाइम 0.75 सेकंड है जो हमने इसमें फाइंड करना है समंदर की गहराई मालूम करने के लिए। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम वो एस जो है समंदर की गहराई का जो फासला है वो मालूम करेंगे और वो बेटा उसका फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। अब बेटा एस ऐसे ही वी की वैल्यू थी 1500 वो लिखी,
मल्टीप्लाई टी की वैल्यू, ये वाली बेटा यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये तो टोटल टाइम है, हमने सिर्फ गहराई तक का मालूम करना है। तो वो कितना है 0.75। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आता है 1500 मल्टीप्लाई 0.75। तो ये बेटा आ गया 1125। ये बेटा आपका डिस्टेंस है, गहराई है, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर होता है बेटा। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 11.5 था बेटा, पांचवा न्यूमेरिकल जो था आपकी बुक का जो है चैप्टर नंबर 11 का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 11.6 वाला छठा न्यूमेरिकल बेटा इसमें हमने सॉल्व करना है, जिस न्यूमेरिकल में बेटा हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई हैं और हमने एक इसमें फाइंड करनी है। ज़रा बेटा हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को पढ़ के समझेंगे कि इसमें हमें क्या उसने गिवन चीज़ें दी हुई हैं और क्या हमसे वो पूछ रहा है कि इसमें मालूम क्या करना है। बेटा कहता क्या है स्टेटमेंट में, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक तालब इल्म है, एक स्टूडेंट है, वो एक पहाड़ी के नज़दीक जाके बेटा क्या करता है, क्लैप करता है, ताड़ी बजाता है, और कहता है कि वो 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज वापस स्टूडेंट को सुनाई देती है। जब वो ताली बजाएगा 5 सेकंड के बाद उसको बेटा क्या होगा, उसकी गूंज सुनाई देगी। तो ये बेटा आपके पास जो है वो उसका टाइम आ गया 5 सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। कहता है उसका पहाड़ी का उस स्टूडेंट से कितना फासला है, ये आपने मालूम करना है बेटा। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, अगर जो साउंड की स्पीड है वो कितनी दी हो 346 मीटर पर सेकंड दी हो, तो वो स्टूडेंट और पहाड़ी के दरमियान में कितना फासला है वो आपने मालूम करना है। सपोज बेटा इधर हम थोड़ी सी डायग्राम बना के सीखने की कोशिश करते हैं। कहता है एक स्टूडेंट है, सपोज हमने ये बेटा एक स्टूडेंट बना लिया। कहता है ये स्टूडेंट जो है वो क्लैपिंग करता है, यहाँ पे एक बड़ी सी पहाड़ी है, ये बेटा आपके पास यहाँ पे पहाड़ी है, इसके करीब जो है वो जाके क्लैप करता है। अब उसकी आवाज़ बेटा ऊपर जाएगी, पहाड़ी से टकराएगी, और टकराने के बाद जो है वो वापस उसको उसकी गूंज सुनाई देगी। यानी आवाज़ जो है बेटा पहाड़ी तक गई, उससे टकराने के बाद वापस उसको उसकी गूंज सुनाई दी। अब वो कहता है कि ये जब उसने ताली बजाई, इस साउंड के जाने का और वापस टकरा के उसके कानों तक आने का जो टोटल टाइम है वो कितना है बेटा 5 सेकंड है। लेकिन हमने यहाँ से जो है वो जो है पहाड़ी तक का फासला मालूम करना है, स्टूडेंट से पहाड़ी के दरमियान में कितना फासला है। तो बेटा जैसे जो है न्यूमेरिकल नंबर 5 वाला था, इससे पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था 11.5, उसमें भी बेटा यही सेम था। तो इसमें भी उसी तरह से करना है कि आपके पास बेटा जो टोटल टाइम है, सबसे पहले आपने जो आपका टोटल टाइम है वो कितना है, वो है 5 सेकंड। आपने उसको बेटा 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो आपका टाइम निकल आएगा जो हमने फाइंड करना था। अब ये देखें, ये बेटा टाइम जो 5 सेकंड था वो आने का जाने का भी है, गूंज के, और वापस आने का भी है टकरा के। लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना है, सिर्फ जाने तक का टाइम चाहिए। तो वो बेटा जो टोटल टाइम है उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, यानी हाफ कर लेंगे, वो जाने तक का टाइम होगा। तो 5 को डिवाइड 2 पे करें तो बेटा टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2.5 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ये टाइम बेटा हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला S इज इक्वल टू VT होता है। यहाँ पे बेटा S, V की वैल्यू बेटा है 346 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है 2.5। अब बेटा 346 को कैलकुलेटर से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 346 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस जो आपका 865। और बेटा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है 865, यानी 865 मीटर इसका बेटा यूनिट है। ये आपका स्टूडेंट और पहाड़ी के दरमियान में जो फासला है वो 865 मीटर है। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया है। तो इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल नंबर
11.6 वाला बेटा छठा न्यूमेरिकल था 10th क्लास फिजिक्स के बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 वाला बेटा जो हमने न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करना है, सातवां न्यूमेरिकल बेटा जो है वो हमारे पास जो बुक का है वो हमने चैप्टर नंबर 11 का वो हल करना है, जिसमें हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई हैं और तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। ज़रा बेटा बुक से हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहता है? अ शिप सेंड्स out a ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds। कहता है बेटा एक बहरी जहाज जो है वो क्या करता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स को समुंदर की गहराई में भेजता है नीचे की तरफ, और 3.42 सेकंड के बाद वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमने नीचे भेजी थी वो हमें वापस वसूल होती हैं, यानी समंदर की गहराई में जाने के बाद वो उससे टकरा के समुंदर की सी बेड नीचे वाली तह से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। उसके बाद क्या कहता है? ये बेटा हमने उसका टाइम लिख दिया, जितने टाइम में वो टकरा के वापस आती हैं। आगे कहता है इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड। अगर समंदर के अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव की जो स्पीड है वो कितनी होगी बेटा? 1531 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपने क्या करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। बहरी जहाज से लेके समंदर की नीचे वाली तह तक कितना फासला होगा वो आपने फाइंड करना है। ये बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये सेम उसी तरह से सॉल्व होना है जिस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 5, 11.5 और 6 हुए थे। यानी हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ये हमारे पास एक समंदर है सपोज, ये बेटा इसके नीचे वाली जो है वो सी बेड है, नीचे वाली तह है। यहाँ पे ऊपर एक बेटा बहरी जहाज है जो क्या करता है? नीचे की तरफ अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजता है, ये इसकी गहराई की तरफ। ये अल्ट्रासाउंड वेव इसकी गहराई में आती है नीचे वाली तह में, और टकराने के बाद बेटा वापस जाके उसी जगह पे वसूल होती हैं, यानी बहरी जहाज के पास। और टोटल टाइम आके टकरा के वापस जाने का कितना बेटा लगता है? 3.42 सेकेंड्स। उसके बाद कहता है आपने मालूम ये करना है कि ये जो बहरी जहाज है ये आपकी जो शिप है इसका और ये समंदर की जो गहराई है नीचे वाली तह इसके दरमियान में कितना फासला है, एस वो आपने फाइंड करना है। क्लियर होगी बात बेटा? अब लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे जो हमें टाइम दिया हुआ है बेटा ये टाइम है टोटल टाइम अल्ट्रासाउंड के नीचे आने का और इसकी समंदर की तह से टकरा के वापस जाने का, दोनों टाइम जो है आने का भी और जाने का भी टोटल करके हमें दिया हुआ है। लेकिन हमें टाइम सिर्फ उसकी गहराई तक का आने का चाहिए, जाने का वापस नहीं चाहिए। तो फिर बेटा जो हमें टाइम दिया हुआ है हम उसको क्या करेंगे? जो हमें 3.42 दिया हुआ है उसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 पे इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि बेटा ये डबल टाइम था, हमने उसको हाफ करना है और हाफ करने के लिए बेटा हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। तो कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा, 3.42 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा टाइम 1.71 सेकेंड। ये वो टाइम है बेटा जो इसकी गहराई मालूम करने के लिए जो है, जो इसका फासला मालूम करने के लिए जहाज़ का और समंदर की तह का फासला मालूम करने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा फासले का फार्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T होता है। तो अब बेटा ये दरमियान में मल्टीप्लाई यानी दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू थी 1531, वेलोसिटी जो है ये है बेटा, और मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू ये बेटा टोटल टाइम था, इससे हमने जो है वो हाफ टाइम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फाइंड किया तो वो कितना आया था? 1.71। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आता है? हमने जो है 1531 को मल्टीप्लाई किया बेटा किससे? जो है वो 1.71 से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हमारे पास आया 2618 2618 2618
मीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो है, फासला जो होता है बेटा, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसके साथ ही बेटा जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 11.7 था, 7वां न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 11 का था बेटा 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल है 11.8, 8वां न्यूमेरिकल बेटा चैप्टर नंबर 11 का, वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें जो गिवन डाटा दिया है या जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने पहले ही लिख ली है। लेकिन अब बेटा हम इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ के समझेंगे, स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है और किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। बुक में लिखता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। कहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज है। तो ये बेटा हमने लिख ली 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ हमें ये दी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको हमने F1 कह दिया। आगे क्या कहता है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपको दी हुई है 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर इसकी वेवलेंथ क्या होगी वो आपने मालूम करनी है बेटा। तो वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी F1 पहली फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वेवलेंथ को हम λ1 कह देंगे, ये हमने फाइंड करना है। क्लियर होगी बात बेटा। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। जो इंसान कम से कम फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। तो इसको हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी है तो इसको हमने F2 कह दिया और ये 20 हर्ट्ज है। और कहता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपने क्या करना है बेटा, इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इस F2 की वेवलेंथ जो होगी वो λ2 होगी, वो फाइंड करनी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर पर सेकेंड। कहता है जो 20 डिग्री टेम्परेचर है उसके ऊपर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर इसमें जो है बेटा लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको इधर डाटा में नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्पीड के लिए था कि 20 डिग्री जो है स्पीड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। और जो साउंड की स्पीड होती है 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो बेटा ये होती है 343। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ भी हमने फाइंड करनी है। तो एक फ्रीक्वेंसी जो पहले वाली F1 उसकी λ1 हो जाएगा और F2 की λ2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों आंसर निकालते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू F लैम्डा। क्या फार्मूला होता है बेटा, V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब बेटा जब फ्रीक्वेंसी के साथ 1 आएगा तो लैम्डा के साथ भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब वेलोसिटी का क्या वैल्यू थी, वेलोसिटी की वैल्यू थी बेटा 343, यहाँ पे रखा 343 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F1 वो तो 20,000 थी, 20,000 वो लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई λ1, इसको बेटा हमने वैसे ही लिखा। क्लियर हो गया। अब बेटा ये 343 इधर आ गया, ये बेटा जो आपके पास 20,000 है ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 20,000 और इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, λ1 पहली वेवलेंथ जो है। अब हमने कैलकुलेटर बेटा पकड़ना है और 343 को डिवाइड कर लेना है। 343 डिवाइडेड बाय किस पे बेटा, 20,000 पे। तो जब हम इसको 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वेवलेंथ का, यानी जो λ1 है बेटा उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01715। ये बेटा आपके पास कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया। अब वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन बेटा ये यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। बुक में बेटा आंसर 10 की पावर में दिया हुआ है वेवलेंथ का, तो वो बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे वेवलेंथ λ1, वो बेटा इस तरह से ये पॉइंट को उठा के बेटा हम इधर ले जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये 1.7
ये आ जाएगा बेटा, अगली रकमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 की पावर कितने डिजिट पीछे गए हैं, 1 2 2 डिजिट गए हैं, तो 10 की पावर -2 वापस जाएं तो बेटा माइनस में आती है और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये बेटा आपका जो फर्स्ट वाला इसका पॉइंट था वो फाइंड हो गया। अब सेकंड वाला फाइंड करना है, उसके लिए फिर बेटा सेम फार्मूला आपने लगाना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा ये देखें, अब अगर यहाँ पे F2 लिखेंगे तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, v की तो वही वैल्यू है 343 इज इक्वल टू F2 की बेटा वैल्यू थी 20 हर्ट्ज, सिर्फ 20 वैल्यू थी F2 की, वो हमने लिख दी। और मल्टीप्लाई ये जो लैम्डा 2 है बेटा इसको हमने वैसे ही लिख दिया। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये 343 और 20 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू लैम्डा 2। अब बेटा 343 को हम डिवाइड कर लेंगे 20 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 17.15। तो ये बेटा किसका आंसर आ गया, जो लैम्डा 2 है। तो अब बेटा आपके पास लैम्डा 2 का आंसर यानी सेकंड वाली वेवलेंथ भी फाइंड हो गई, जो कितनी है 17.15। और वेवलेंथ का यूनिट कितना होता है बेटा, मीटर होता है, वो साथ लगा दिया। तो ये बेटा आपके पास इसका सेकंड वाला पॉइंट भी फाइंड हो गया। इसके साथ ही बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था जो है 11.8, 8वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 11.9 लास्ट वाला बेटा जो न्यूमेरिकल है, 9वां न्यूमेरिकल जो है बेटा चैप्टर नंबर 11 का, वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें बेटा 3 चीज़ें गिवन दी हुई हैं, वो हमने यहाँ पे पहले से लिख ली हैं उनको हल करके। और बेटा जो है इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे बुक से, स्टेटमेंट क्या दी हुई है और स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछ रहा है वो बेटा हम पहले समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बुक में बेटा स्टेटमेंट में लिखता है अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। कहता है बेटा एक साउंड वेव है जो है वो आवाज़ है जिसकी बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज जो है वो बेटा 2 किलो, क्योंकि हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो किलो की जगह हमने क्या लगा लिया, 10 की पावर 3 और 7 हर्ट्ज आ गया, 2 किलो की जगह 10 की पावर 3 और ये हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है बेटा। उसके बाद क्या कहता है, एंड द वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। यानी बेटा सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था आपने किस पे डिवाइड करना होता है बेटा, 100 पे डिवाइड करना है। तो जब 35 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या कहता है बुक में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कहता है 1.5 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उस साउंड वेव को कितना बेटा ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना उसका वक्त लगेगा, 1.5 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने मालूम करना है। तो ये बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1.5 और किलो की जगह 10 की पावर 3 ये मीटर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस का असल यूनिट होता है मीटर जो एसआई यूनिट है, तो हमने बेटा इसको एसआई यूनिट बना लिया। और हमने टाइम उसका साउंड वेव जो है बेटा जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, इतनी वेवलेंथ है और इतना उसने फासला तय करना है, तो इतना फासला तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फार्मूला होता है बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी आती है v। अब बेटा v इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास थी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई ये लैम्डा वेवलेंथ, इसकी वैल्यू थी बेटा 0.35। ये बेटा दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और ये बेटा वेवलेंथ की वैल्यू। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैलकुलेटर पकड़ेंगे और हम जो है ये 2 को मल्टीप्लाई 0.35 से कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.35, तो ये बेटा 0.7 आ जाएगा।
इस रकम को और इसको मल्टीप्लाई करके, ये जो 10 की पावर 3 है इसको साथ ऐसे ही लिख लेंगे। ये बेटा वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी उसने ये नहीं था कहा कि इसमें वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, लेकिन जो हमने बेटा टाइम फाइंड करना है उसके लिए वेलोसिटी को फाइंड करना लाजमी था। तो पहले वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब बेटा हमने टाइम फाइंड करना है। तो आपको पता है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी, ये फार्मूला होता है, S इज इक्वल टू वी टी। अब हमें T फाइंड करना है, तो ये V इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो S के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू T आ जाएगा, यानी T का फार्मूला आ गया S ओवर V जो है। अब बेटा इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इधर बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। T का क्या फार्मूला है, S ओवर V जो है, ये फार्मूला है। इसमें बेटा वैल्यू पुट करें। S की वैल्यू कितनी थी, 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ये बेटा लिखी हुई है। ये 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ये S डिस्टेंस की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की ये वैल्यू बेटा हमने निकाली है 0.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। क्लियर हो गया बेटा। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर और नीचे ये तो कट जाएगा, तो अब ऊपर क्या रह गया बेटा 1.5 और नीचे क्या रह गया 0.7। अब बेटा इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये बेटा आ गया 2.1। क्या आ गया बेटा, जो आपका टाइम है वो उसका आंसर क्या आ गया बेटा, टाइम इज इक्वल टू 2.1। और बेटा इसका यूनिट क्या होता है टाइम का, वो सेकंड होता है, उसको साथ आपने लिख दिया सेकंड। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। जो चीज़ उसने कही थी, जो आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था बेटा, न्यूमेरिकल 11.9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज बेटा जो है आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10th क्लास फिजिक्स की बुक का लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल नंबर 9 था वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें टाइम आपको रिक्वायर्ड था, टाइम आपने फाइंड करना था इन 3 चीज़ों से बेटा, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेटा हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसके साथ ही ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे के सारे हमने 1 बाय 1 बेटा कंप्लीट कर लिया। आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता या बेटा आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला होता है, तो इसलिए बेटा आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।